गुड इवनिंग बच्चों, उत्तम स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का मॉडल पेपर का सेट फर्स्ट करने जा रहे हैं। 1 से लेकर 50 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग 51 से लेकर 100 तक करेंगे और एक क्वेश्चन, चाहे वो बच्चे साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, इस सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विथ 51। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बाबू, द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय। ये जो बाबू द रेप ऑफ द लॉक है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप है बाबू सही आंसर 51 का, अलेक्जेंडर पॉप। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रोमांटिक पोएट। ध्यान से देखो इसको। रोमांटिक पोएट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। रोमांटिक पोएट कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जॉन डन है, जॉन किट्स है, W.H. ऑडेन और रूपर्ट ब्रूक। ध्यान रहे बाबू, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। जॉन किट्स सही आंसर है बाबू। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। इंग्लिश इज स्टडीड एज अ लैंग्वेज इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में इंग्लिश को किस प्रकार स्टडी किया जाता है? बाबू सऊदी अरब का रियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वहां एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज होता है बाबू। सऊदी अरेबिया में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज के जैसा यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की 54 में क्या है? द कैंटरबरी टेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाय। जो कैंटरबरी टेल्स है बाबू किसके द्वारा लिखा गया है, आपको ये बताना है। तो देखिए लैंगलैंड है, गोवर है, वाइक्लिफ है और चौसर है। तो इसका सही आंसर डी होगा बाबू, जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर है जिन्होंने लिखा है द कैंटरबरी टेल्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? द वर्ड ड्रामा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ये जो ड्रामा वर्ड है ना बाबू, ड्रामा वर्ड है, ये कहां से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है? देखो लैटिन है, इंडियन है, स्कैंडिनेवियन है और ग्रीक है। बाबू जो ड्रामा वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीक वर्ड। ड्रामा ग्रीक वर्ड, एकदम रट जाना है आपको मेरे साथ में ही। अब देखते हैं द रोमांटिक रेवियल इज ऑफन एसोसिएटेड विद। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जॉन ड्राइडेन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, अलेक्जेंडर पॉप है और जॉन मिल्टन है। आपको ये ध्यान रखना है बाबू। रोमांटिक रेवियल, रोमांटिक रेवियल सही आंसर हो जाएगा 56 का सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत अच्छे राइटर है, रोमांटिक पोएट इन्हें भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कि 57 में क्या है? द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ। जो पोएट है बाबू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, वो खुद के लिए क्या करता है बाबू? हंसता है, चिल्लाता है, गाता है या फिर चिल्लाता है। ठीक है, तो देखना बाबू, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन, वो बोलते हैं ना आई सिंग माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ। तो यानी कि सही आंसर सिंग हो जाएगा बाबू। सिंग्स, सिंग सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? डैश इज अ मेटाफिजिकल पोएट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 58 में क्या कहा जा रहा है कि इज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट कौन है? T.S. एलियट, जॉन डन, जॉन किट्स और वॉल्ट व्हिटमैन। तो ध्यान रहे बाबू, जॉन किट्स है जो रोमांटिक पोएट है और जॉन डन है बाबू जो मेटाफिजिकल पोएट है। जॉन डन याद कर लेना है, मेटाफिजिकल पोएट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या है। देखिए 59 में क्या कह रहा है? बेंजीज फादर वाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। बेंजीज फादर वाज, जो बेंजी के पिताजी थे वो एक लोकल क्या थे? ध्यान रहे, दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बेंजीज फादर थे बाबू एक लोकल प्रीचर थे। लोकल प्रीचर थे। प्रीचर का मतलब होता है धर्म उपदेशक। तो ये धर्म उपदेशक थे। ध्यान रहे, आप क्वेश्चन में आपको गलत नहीं करना है, फार्मर पर क्लिक नहीं करना है, प्रीचर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 में क्या कह रहा है बाबू? देखो, हु इज नोन एज
द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल किन्हें कहा जाता है, या फिर भारत के बुलबुल से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, कमला दास, अनीता देसाई। बाबू सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को कहा जाता है बाबू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल। चलिए अब हम लोग देखते हैं 61 में क्या कह रहा है। दैट्स अ स्ट्रेंज आवर किड्स। देखो ये ग्रामर का क्वेश्चन है बाबू, ग्रामर का क्वेश्चन है। यह विचित्र है कि हमारे बच्चे टीवी नहीं देखते हैं। देखिए आवर किड्स है ना, आवर किड्स प्लूरल है। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है बाबू तो भर भी प्लूरल आएगा। ये देखो कहां गया भर प्लूरल, देखो डू नॉट सही हो जाएगा बाबू। दैट्स अ स्ट्रेंज आवर किड्स डू नॉट वॉच टीवी। आर कोई फिट नहीं बैठ रहा है क्योंकि अगर इजम आ रहा है तो वर्ब का चौथा फॉर्म आना चाहिए, इसलिए फिट नहीं बैठ रहा है और ना ये फिट बैठ रहा है। सही आंसर बाबू डू नॉट होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 और देखते हैं 62 में क्या है। दे डैश या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक क्या शो करता है बाबू? फ्यूचर, अगले सप्ताह, अगले सप्ताह यानी फ्यूचर, और जब फ्यूचर शो कर रहा है तो फ्यूचर टेंस यूज होगा। आप देखिए फ्यूचर टेंस कौन है, ध्यान से देखिए, ये तो पास्ट है और ये तो प्रेजेंट शो कर रहा है, ये पास्ट शो कर रहा है। फ्यूचर विल कम बाबू, देखो दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है। देखिए 63 क्या है। मार्सा इज रीडिंग अ नॉवेल, मार्सा इज रीडिंग अ नॉवेल। बाबू ये इसको वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब भी आपको सेंटेंस मिले आपको पैसिव में ढूंढना है बीइंग प्लस V3। जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो और वो एक्टिव में हो तब आपको पहला काम करना है ढूंढने का बीइंग प्लस V3। तो जिस ऑप्शन में बाबू बीइंग प्लस V3 होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये तो ऐसा ही खत्म हो गया, मस्ट कहां से आएगा? देखिए ये भी खत्म हो गया और बी में क्या है, हेड आ गया, ये खत्म। बाकी आपको ना एग्जाम में बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस आप कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद कर लेना है। देखिए बीइंग प्लस V3, रेड का V3 भी बाबू रेडी होता है, ठीक है, यानी 63 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं 64 में क्या कह रहा है। ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। बाबू ड्राइवर को ना स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए। ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट जो होता है उससे ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ पे शुड भर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा कि ड्राइवर को स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज चलाना चाहिए, इसलिए नहीं होगा। चला सकता है वो तो मैं जानता हूं, कोई भी चला सकता है, लेकिन चलाना तो नहीं चाहिए ना, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। मस्ट मतलब मस्ट अगर यहाँ पे हम फील करते हैं तब तो हो जाएगा ड्राइवर को स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी अवश्य चलाना चाहिए, तो ये तो गलत है ना, मस्ट नहीं होगा बाबू। मस्ट नॉट सही हो जाएगा 64 का। अब हम लोग देखेंगे 65। व्हाट डू यू वांट? शी आस्क्ड हिम चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बाबू आपको इनडायरेक्ट स्पीच खोजना है। एक चीज इसमें और भी देखिए, कुछ बातें कुछ ट्रिक ना आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये व्हाट डू यू वांट है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और आपको पता होगा कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। तो हमें ढूंढना है पास्ट इंडेफिनिट। तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट कौन है। देखना ही वांट्स हो गया बाबू, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो ये गलत हो जाएगा। यहां भी देखो ही वांट्स है, ये गलत हो जाएगा, और यहां देखो ये परफेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। तो बाबू बच्चा कौन सा? बी। आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं, बस आपको कुछ ट्रिक और कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आप हैप्पीली और बहुत ही आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 65 में क्या कहा जा रहा है। 65 देखते हैं 66 में क्या है, पढ़िए। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। तुम्हें बिल्कुल अब शुरू हो जाना चाहिए,
नहीं तो तुम बस को मिस कर दोगे। बाबू यहाँ पे कंबाइन करना है। देखो दो सेंटेंस दिया हुआ है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस द ट्रेन। बाबू देखो इसका जब हम ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, यदि या फिर यदि तुम अब शुरू नहीं करोगे ना तो तुम्हारा बस मिस हो जाएगा। देखो अनलेस है बाबू और अनटिल है जो दो सब्जेक्ट को या फिर कहें कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अनटिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, और अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। देखिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि दो एक ही फॉर्म में नहीं रहेगा, एक प्रेजेंट में रहेगा एक फ्यूचर में रहेगा, और ये भी कोई सुटेबल बैठ नहीं रहा है। अब हमें ए और डी देखना है। अनटिल, देखो बाबू अनटिल टाइम के लिए ना हम लोग अनटिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो अनटिल हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 67 में क्या है। द डॉक्टर सजेस्टेड टेक अ वैकेशन। डॉक्टर सजेस्ट किया बाबू, डॉक्टर सजेस्ट किया पेशेंट को कि तुम्हें एक छुट्टी की जरूरत है, तुम्हें एक छुट्टी चाहिए। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट, डॉक्टर ने सलाह दिया कि द पेशेंट शुड टेक अ वैकेशन, कि पेशेंट को, रोगी को छुट्टी चाहिए। 67 का बाबू सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 68 क्या है। 68 पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस आपको खोजना है बाबू। देखिए कि सही सेंटेंस क्या है। आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैविंग होमवर्क टू डू। तो देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, शायद आपको पता होगा, होमवर्क है ना बाबू जो अनकाउंटेबल नाउन है। होमवर्क देखने में या सुनने में आपको काउंटेबल लग सकता है, बट होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल हो गया तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जैसे ए वाटर नहीं कर सकते वैसे ही अ होमवर्क नहीं कर सकते, इसलिए 68 गलत हो गए। सॉरी 68 का जो ए ऑप्शन है बाबू वो गलत है। उसके बाद देखते हैं आई हैविंग। देखिए आई हैविंग वैसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि आई के बाद हैविंग आ जाए, इसलिए बी भी गलत। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू। मेरे पास होमवर्क करने के लिए होगा, ये फ्यूचर की बात है, जबकि यहाँ प्रेजेंट शो हो रहा है, ठीक है। आई हैव होमवर्क टू डू। 68 का बाबू बी हो जाएगा। अब देखते हैं कि 69 में क्या कह रहा है। 69 बिल्कुल स्ट्रक्चर बेस्ड है। अगर आपको टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर पता होगा ना, टाइम एंड टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कंडीशनल का रूल, आपसे ये 100% सही बनेगा। देखिए ही कम विद अस, सॉरी ये वाला, व्हेन सीता बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। देखिए हम लोगों ने टाइम एंड टेंस में ये पढ़ा है कि एक पार्ट वैसा सेंटेंस जो इफ से, व्हेन से, अनलेस से, अनटिल से शुरू होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और बाद वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखिए बाबू बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट है तो जाहिर सी बात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ V1 या V5 होना चाहिए। तो यहाँ सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो देखते हैं सिंगुलर वर्ब कौन है। देखो बाबू कम्स, कम सही आंसर हो जाएगा 69 का। अब हम लोग देखते हैं 70 में क्या कह रहा है। he come with us। क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो देखो आप खुद सोचो कि क्या डू के साथ या फिर he के साथ डू लग सकता है, नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो विल या फिर इज। विल ही कम विद अस या फिर इज ही कम। इज सूट नहीं बैठ रहा बाबू, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वह हमारे साथ आएगा, क्या वह हमारे साथ आएगा। और वैसे भी आप देखो ना, वैसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जिसमें इज एम आ रहा है और सिर्फ V1 आए, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। 70 का बाबू ए हो जाएगा विल। अब हम लोग देखेंगे 71 में क्या कर रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई विश वर आई यंग अगेन, ये ऐसा है। आगे देखते हैं क्या है। आई विश आई वॉज आई यंग अगेन। उसके बाद आई विश आई वर यंग अगेन, आई विश आई वॉज यंग अगेन। तो देखो एक चीज मैं बता देता हूं, हम लोग
पढ़े होंगे सपोजिशनल सेंटेंसेस या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस हम लोग कह सकते हैं। और उस कंडीशनल सेंटेंस हो या फिर सपोजिशनल सेंटेंस हो, आपको ध्यान में ये रखना है जिसमें विश किया जाता है, अनफुलफिल वाला विश किया जाता है, वैसा विश जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, आपको वर्ग का प्रयोग करना है, WERE। देखिए आई विश आई वर यंग अगेन, काश मैं फिर से जवान हो जाता, ये ऐसा विश है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो अनफुलफिल विश में हम लोग वर्ग का प्रयोग करते हैं, सी हो जाएगा 71 का, आई विश आई वर यंग अगेन। अब हम लोग देखते हैं हैव यू सीन, बहुत ही आसान क्वेश्चन बाबू, बचपन से सब लोग पढ़ते आ रहे हैं। हैव यू सीन द ताजमहल, द ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो बाबू, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है, यानी कि द हो जाएगा। अब देखते हैं 73 में क्या कह रहा है। 73 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। अगर आपने आर्टिकल अच्छे से पढ़ा होगा तो ये रूल भी आपने जरूरी पढ़ा होगा। देखिए ये क्वेश्चन है आर्टिकल का बाबू, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, सॉरी ये आर्टिकल का नहीं है, ये सिंटेक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आर्टिकल में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां पर हमें देखना है कि कौन सा वर्ब आएगा। आपको ये लग सकता है कि एक ग्रेट स्कॉलर है और एक पोएट है, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है ना, तो अक्सर हम लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो ग्रेट स्कॉलर भी है और पोएट भी है। अब हमें कैसे पता कि एक ही व्यक्ति है? देखो बाबू, एक ही व्यक्ति के लिए दो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे दो आर्टिकल नहीं है, एक ही आर्टिकल है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है। और जब एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। हाँ, तो सिंगुलर वर्ब कौन हो जाएगा बाबू? देखो हैज होगा, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डेड। देखते हैं 74 में क्या कहा जा रहा है, जॉन इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। देखो यहां से आपको ध्यान देना है बाबू, यहां देखिए क्या है, फॉर 2 वीक्स दिया हुआ है, फॉर 2 वीक्स हो, फॉर हो, सिंस हो, आपको समझ जाना है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो बाबू फॉर है तो जाहिर सी बात है परफेक्ट में जाएगा, हैज बीन लाइंग 74 का ए। अब देखते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि 75 में हमें पता करना है कि सही सेंटेंस कौन है। देखिए सही सेंटेंस खोजिए आप। देखना ध्यान से, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हिंदी भी आपको पता होगा ना, तब ये बहुत आसानी से आप बना लोगे। देखो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का फंडा है। ठीक है, तो देखते हैं, शी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, या वही लड़की है जिसका नाम रावी है। जिसका का इंग्लिश देखो अब हुज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 75 का ए। देखते हैं अब 76 देखते हैं क्या है उसमें। देखिए 76 में क्या कहा जा रहा है, द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम। अब ये बच्चा जानता है कि द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम है, यानी कि पैसिव फॉर्म में है ये, और जब पैसिव में है तो एक्टिव में पूछ रहा है। एक्टिव में देखो बाबू वाज है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में V2 हो या डिड हो तो उसको वाजवर में चेंज किया जाता है। ये वाजवर में चेंज हुआ है, इसका मतलब ये कि एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट का रहा होगा। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कि जो भी एग्जाम्पल सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कौन फॉलो कर रहा है। देखो बाबू ये सब्जेक्ट V2 फॉलो नहीं कर रहा तो ये नहीं होगा। देखो इसमें भी सब्जेक्ट V2 नहीं तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी सब्जेक्ट V2 नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी देखिए सब्जेक्ट हो गया और V2 हो गया, यानी 76 का बाबू डी होगा। टॉम पेंटेड द हाउस। वैसे भी आप इसको चेंज करके देख लीजिए ना, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में एग्जाम में चेक करके देख सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं हम लोग 77 में क्या है। आई स्पीक स्पेनिश। देखो बाबू कैसे कैसे इसको बनाएंगे, आप ही बताओ मुझे कि क्या आई के साथ डज लगता है। आप कहोगे नहीं सर, तो चलो नहीं, आई के साथ हैव लगता है। हाँ आई के साथ हैव लगता है, बट सब्जेक्ट हैज अ प्लस V3, लेकिन यहां तो V1 है इसलिए ये भी गया। अब देखते हैं हैड। हैड के बाद हुआ V3 का प्रयोग होता है, यानी आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। ये देखिए 78 देखना है ध्यान से। 78 है ना बाबू, जो सिंटेक्स का क्वेश्चन है। सिंटेक्स में बहुत सारे रूल्स हैं, हाँ उसी रूल्स में एक ये है कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आता है। तो देखिए इसके बाद सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल आ गया टू, लेकिन वर्ब हमें सिंगुलर लाना है, यानी आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल। अब हम लोग देखेंगे 79 में क्या कहा जा रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 79 में क्या है, a lot of energy wasted on finding the treasure मतलब आपको खजाना होता है, मतलब कि बहुत सारा एनर्जी को वेस्ट कर दिया गया खजाना ढूंढने में। तो हमें खैर इसे नहीं देखना, हमें तो यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट है और एक सुटेबल वर्ब खोजना है। a lot of energy, आप ही बताओ a lot of energy अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं। जब अनकाउंटेबल नाउन रहेगा ना बाबू तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है ये सर सिंगुलर वर्ब क्या होता है। देखो सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज, डज और V5, बस आपको इतना रखना है कि यही सिंगुलर वर्ब है। और जब सिंगुलर वर्ब मैं बोलूं तो समझ जाओ कि इसी 5 में से एक का यूज होगा, इज, वाज, डज, हैज और V5। तो देखिए बाबू यहाँ पे ये तो ऐसे ही गया और ये ऐसे गया, और हैज तब होता ना जब यहाँ पे थर्ड फॉर्म होता, V3 होता, इसलिए इज सही है। 78 का ए, सॉरी 78 का कौन हो जाएगा, यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब लाना है तो ये नहीं होगा, और ये सब तो खैर मॉडल है, तो वाज सही आंसर होगा बाबू 79 का ए। अब हम लोग पढ़ेंगे 80। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर। ये बाबू वन वर्ड सब सिचुएशन का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये 2 नंबर का आजकल आ रहा है। तो जो भी बेसिक OWH है, वन वर्ड सब सिचुएशन है, वो आप याद कर लें। इसका मतलब समझते हैं, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर, मतलब वैसे लोग जो सेम डिपार्टमेंट में काम करता है। अगर कोई स्कूल है तो बहुत सारे वहां टीचर होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो सेम डिपार्टमेंट में काम करता है उसको फ्रेंड नहीं बोलते, उसको देखो बाबू कलीग बोलते हैं, कलीग्स बोलते हैं, कलीग्स बोलते हैं। आप उसको फ्रेंड नहीं बोलेंगे। सहकर्मी, सहकर्मी का हिंदी इंग्लिश होता है कलीग, तो कलीग सही आंसर हो जाएगा। देखिए 81 में क्या कहा जा रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 81 आसान है, आई होप ये आप ऐसे ही बना लोगे। देखिए आई एम, अब सबको पता है कि सब्जेक्ट इज एमआर प्लस V4 आएगा, तो आई एम क्या हो जाएगा बाबू, मेकिंग। आई एम मेकिंग माई बेड, मैं अपना बिस्तर लगा रहा हूं। आई एम मेकिंग माई बेड, आई एम मेकिंग माई बेड। अब हम लोग देखेंगे 82 में क्या है। लेसन राधा डैश द सितार, सितार मतलब सुनो, राधा सितार बजा रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बाबू एक रूल हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया है ना कि इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रयोग करना है। तो देखिए ये लिसन है बाबू, ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होता है, यानी कि इसके बाद जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आएगा। राधा सब्जेक्ट दिया हुआ है, अब हमें इज प्लस V4 ढूंढना है। तो देखिए इज प्लस V4 देखिए कहाँ है बाबू, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी इज प्लस V4 यहां हो गया। 82 का सही आंसर बाबू सी होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही आपको ढूंढना है कि कमिटी का सही स्पेलिंग क्या है। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर का करेक्शन आता है आपके एग्जाम में, तो जो भी नॉर्मल है, जो ट्रेंड में है, आप लोग उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग कमेटी का सही स्पेलिंग क्या है। देखो बाबू
इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें डबल एम होता है, आई सिंगल होता है, फिर टी डबल और ई डबल, यानी कि 83 का सही हो जाएगा ए, कमिटी। स्पेलिंग देख लो बाबू, स्पेलिंग आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 84 में क्या है। द मैन वाज, देखो द मैन वाज, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वाज वर प्लस V4, सब्जेक्ट वाज वर प्लस V4। पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट वाज वर प्लस V3। अब ध्यान से देखो, ये पैसिव नहीं है क्या, बाय अ डॉग मतलब एक कुत्ते के द्वारा, पैसिव है। जब पैसिव है तो वाज वर के बाद V3 आएगा। आप ही देख लो V3 कौन है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बाबू, B3 ये होगा बिटेन, है ना। द मैन वाज बिटेन बाय अ डॉग, मतलब आदमी, कुत्ते के द्वारा एक आदमी को काटा गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग 85 लुक, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का बाबू, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और हाँ, आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर का प्रीपोजिशन आता है, आप पिछले बार देख लीजिएगा। तो प्रीपोजिशन आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, और जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ना, आप उसे भी जरूर याद कर लें। देखो बाबू, लुक ऐसा वर्ब है ना, अकेले आता ही नहीं है, ये जब भी आएगा तो एक ये प्रीपोजिशन लेकर आएगा, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। लुक एट दिस पेंटिंग, 85 का बाबू बी हो जाएगा, लुक एट दिस पेंटिंग। अब हम लोग देखेंगे 86 में क्या है, ही हैड प्लेइंग। आप मुझे बताओ आप ही बताओ कि क्या ही के साथ हैड का प्रयोग होगा। और चलो हैड हो गया, तो क्या हैड के बाद V4 आता है, नहीं आता बाबू, हैड के बाद तो V3 आता है, या फिर 2 + V1 आएगा। क्या ही के साथ एम लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता। क्या ही के साथ आर लग सकता है, नेवर। इज प्लेइंग बाबू, इज प्लेइंग, 86 का डी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग देखेंगे 87 में क्या कह रहा है। 87 आई बॉट दिस बुक, आई बॉट दिस बुक, मैं इन किताबों को खरीदा। आई बॉट दिस बुक, आई बॉट दिस बुक्स। उसके बाद बाबू क्या है, ऑक्शन है। वैसे ऑक्शन का हिंदी होता है नीलामी, मतलब नीलामी से मैंने इन किताबों को खरीदा है। से, नीलामी से का सेंस मतलब फ्रॉम, फ्रॉम हो जाएगा बाबू सही आंसर, फ्रॉम। अब देखेंगे हम लोग 88 क्या है, when the sun is shining, when the sun is shining, जब सूर्य चमक रहा है। we usually, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। अगर किसी सेंटेंस में यूजुअली आता है ना, हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और एक बात और, अगर किसी सेंटेंस का एक पार्ट प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में होगा, पास्ट में नहीं होगा। इज है, प्रेजेंट शो कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है। अब देख लेते हैं, वी यूजुअली गो हो जाएगा बाबू, गो फॉर स्विमिंग, ये नहीं होगा, टू गो कैसे होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 89, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मेरा नाम आ रहा है ना। देखते हैं क्या है। राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। एक देखते हैं इसको बनाकर कि ये क्या बनेगा। क्योंकि इनडायरेक्ट में पहले से है तो हमें इसका डायरेक्ट ढूंढना है। आपको मैंने बताया था वाज लिखा हुआ है ना बाबू, वाज लिखा हुआ है, इज एम आर ही तो है जो वाज वर्ब में चेंज होता है नरेशन में, तो हमें इज एम आर वाला ऑप्शन देखना है। इस बार देखिए सब में इज एम आर दिया हुआ है, तो 3 ऑप्शन मेरे पास है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये क्या, आप पढ़िए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। देखो अगर हम इसको चेंज करते हैं तब कैसे बनेगा, ये सेड टू है ना बाबू, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आस्क्ड, राधा आस्क्ड रवि, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग सेम WH वर्ड को लिखेंगे। राधा आस्क्ड रवि वेयर यहां पर हो जाएगा बाबू वेयर, और उसके बाद जो इज योर है ना,
इसको हम लोग योर फादर इज कर देंगे, योर फादर इज। तो योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी हिज हो जाएगा। यानी सही आंसर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि हिज होना चाहिए। तो बाबू इसका सही आंसर सी होगा। 89 का सी, 89 का सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। पटना इज सिचुएटेड, पटना इज सिचुएटेड, पटना इज सिचुएटेड। बाबू सिचुएटेड है जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन सिचुएटेड के साथ बाबू ऑन लगता है, सिचुएटेड ऑन, ऑन, ऑन सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं जॉर्डन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको आपको भूलना नहीं है। 91 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल है बाबू। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक कवि थे ये, अपनी वाइफ के मरने के बाद ना ये आध्यात्मिक हो गए थे। अब हम लोग देखते हैं 92 में क्या है। द लाइन, देखो अगर आप पोएट्री का लाइन कंप्लीट कर लेते हो ना 15 नंबर मिनिमम आप बना पाओगे सिर्फ एक्सट्रैक्ट से, ठीक है। तो आप एक बार पोएम पढ़ लेना, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है बाबू, ये लाइन देख लो, ये जो लाइन है ये किस पोएम का है आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए क्या है, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यहीं से आपको पता चल जाएगा इंग्लिश हेवन से। इंग्लिश हेवन किस में यूज हुआ है आप देख लो, सोल्जर में, सोल्जर बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 93 में क्या है। मैकबेथ एंड जूलियस, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय। ये जो दो बुक है बाबू मैकबेथ एंड जूलियस, ये किन के द्वारा लिखा गया है? देखिए ऑप्शन कौन कौन है। हाँ तो आपने याद किया होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में तो बहुत सारे याद करना है और आपने याद किया भी होगा। मैकबेथ एंड जूलियस बाबू शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब देखते हैं 94 में क्या है। इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। 1500 ईस्वी के बाद, 1500 ईस्वी के बाद का जो बाबू इंग्लिश है उसे क्या कहा जाता है? देखो मैं आप बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बाबू मिडिल इंग्लिश कहेंगे, सॉरी मॉडर्न इंग्लिश। 1500 ईस्वी से लेकर अभी तक, 1500 ईस्वी से लेकर अभी तक जो भी है उसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 95 में क्या कह रहा है। 95 क्या है पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। आवर फोर फादर्स, आवर फोर फादर्स। बाबू फोर फादर्स का मतलब कुछ गलत नहीं समझिएगा, फोर फादर्स का मतलब पूर्वज होता है, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज जो है मशीन का निर्माण या मशीन का आविष्कार नहीं किए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब हम मशीन बना देंगे ना तो सब मशीन का गुलाम बन जाएगा। आज भी आप देख लीजिए ना, हम मशीन का गुलाम बन चुके हैं, उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं पाते, पूरा का पूरा मशीन पर डिपेंड हो गए हैं ना। तो हमारे पूर्वजों को पता था कि जब हम मशीन का इन्वेंट करेंगे तो ये सारे लोग ना इसका गुलाम बन जाएगा। तो बाबू देखो, they knew we would become slave, वे जानते थे कि हम लोग क्या बन जाएंगे, स्लेव बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। 95 का बाबू ए हो जाएगा। अब देखते हैं 96 में क्या है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है बाबू वो किस दरमियान में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। तो बाबू इसका जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का काम हुआ था वो मिडिल इंग्लिश में हुआ था, मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश में दो इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, एक तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ है और दूसरा जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा। तो बाबू इसका 96 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 97 में क्या है। द लाइन, हम अभी बताए ना आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लाइन से, एक्सट्रैक्ट से, तो आप पोएम जरूर पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़ना जरूरी है।
द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम। फिर से पूछा गया है, ये जो लाइन है एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये कौन सा पोएम का लाइन है, कौन सा कविता का लाइन है? तो बाबू आप बताओ, देखो ये कौन सा पोएम का है, मैं बताता हूं। फायर हिम, ऑटम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सही आंसर हो जाएगा सी। बाबू जब पत्ते तेजी से झड़ते हैं ना, तो जो बेचारी सुंदर से गाने वाली बुलबुल है ना, वो भी गूंगी हो जाती है ऐसे सीजन को देखकर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा 98, देखते हैं 98 में क्या है। 98 में पढ़िए क्या है। And as we walk, we make the place that we shall. And as we walk, we make the place. Place का मतलब होता है बाबू कसम खाना, शपथ लेना। ये फिर से देखिए एक्सट्रैक्ट आ गया, बट ये प्रोज का है। इससे पहले था जो पोएट्री का था, और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम, ये उसका है। ठीक है, ये बोला जा रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने लोगों को बोलते हैं, कसम खाते हैं कि हम लोग रुकेंगे नहीं जब तक हमारा अधिकार न मिल जाए, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मार्च अहेड, देखिए तो मार्च अहेड कौन है बाबू? डी हो गया, 98 का डी। चलिए 99 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या है। सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग, ये तो सबको पता होगा जिसने भी द आर्टिस्ट पढ़ा होगा। बताइए सेबी का क्या हॉबी था, क्या शौक था, क्या करता था सेबी, क्या कलेक्ट करता था? गॉड्स, फ्लावर्स, सीड्स या फिर ग्रास? देखो बाबू गॉड्स कलेक्ट करने का उसको आदत था ना, वही गॉड जो 5 इंच वाला अपने स्कूल में भी लेकर वो चला गया था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है बाबू, लेकिन ये इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से एक एक्सट्रैक्ट आ गया, आपको ना 10 प्लस ही आएगा ये एक्सट्रैक्ट, तो आप जरूर पोएम पढ़कर जाइएगा। ठीक है, देखिए क्या है। द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। देखिए होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मरते दम तक नहीं रुकेंगे, ये कौन सा पोएम का है? आपने पढ़ा होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वॉल्ट व्हिटमैन क्या थे? 37 ईयर्स ओल्ड थे, और वो बोले थे हम लोग मरते दम तक नहीं रुकेंगे। 100 का बाबू ए हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हम लोग ऐसे ही सभी जितने भी मॉडल पेपर हैं जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है, हम लोग सभी को करेंगे। आप लोग बने रहेगा, और हाँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि कुछ बेनिफिट उन्हें भी हो। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।